है पूरी कि एक्सीलेंट, करेंगे सर जरूर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राइट फ्रेंड्स, अब जो लोगों से मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं, उनसे बेसिकली कहूं तो वो योद्धा हैं जिन्होंने अभी अभी कोविड के जंग को जीत के आए हैं, और पूरे जीता है उन्होंने। और जीतने के बाद आज अपने आप को शेयर करेंगे कि एमवे रूपी न्यूट्रलाइट का जो हथियार उन्होंने ले रखा था वो उनके कितने काम आया, क्योंकि उस युद्ध को हराने में, उस युद्ध को जीतने में उन्हें उनके कितनी हेल्प मिली। तो मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात कराऊंगा जिन्होंने कोविड पॉजिटिव हुए, लेकिन उन्होंने न्यूट्रलाइट का इस्तेमाल किया, डॉक्टर की प्रॉपर सलाह ली, और प्रॉपर गाइडेंस के नाते उन्होंने कैसे कैसे अपने इस कोविड जो बीमारी थी, महामारी थी, जिससे वो ठीक हो चुके हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनका उनका परिवार पूरा स्वस्थ है। और उनसे अब हम लोग एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन ऐसे लोग हैं। तो आप सब जिनको ऐसा चैलेंज रहा हो और ठीक हुए हैं, वही लोग केवल अब अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हाँ, मैं नीलेश जी से चाहूंगा कि शुरुआत करें। उत्तम ने अनम्यूट किया तो मैं चाह रहा हूँ पहले उत्तम में करना, हाँ, फिर बिल्कुल। ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत दिन बाद मैं वीडियो ऑन करके आज पूरा मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। इससे पहले वीडियो बंद करके अटेंड करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मतलब मेरा चेहरा इस वक्त उस मोड में नहीं है कि मैं लोगों को दिखा पाऊँ। सो 3 तारीख को शांति पाठ, और इन सब चक्करों में कहीं ना कहीं मैंने कोविड पकड़ लिया। और 4 या 5 तारीख के आसपास मुझे फीवर आया, और फीवर आया तो लगा चलो हो सकता है इतने दिन से 3-4 दिन से स्ट्रेस चल रहा था, उसकी वजह से हो गया होगा। नेक्स्ट डे जब एक्चुअली शाम को चाय पी रहे थे, तब मैंने चारू से बोला, मैंने कहा इसमें चीनी तो डाली नहीं उसने। तो उसने कहा नहीं चीनी तो पड़ी हुई है। मैंने कहा मुझे तो एकदम फीकी लग रही है। तो तब मुझे पहली बार क्लिक किया कि कहीं ऐसा तो नहीं वो जो मैंने सुना था कि टेस्ट चला जाता है, स्मेल चली जाती है, तो वो टेस्ट चला गया था। मतलब मैं चीज़ों में टेस्ट नहीं ढूंढ पा रहा था। मैंने इमीडिएटली क्या किया, वो जो विक्स वेपोरब आती है, मैंने कहा इसको भी सूंघ के देखता हूँ, ऐसा तो नहीं कि स्मेल है या गई। तो मैंने विक्स वेपोरब मैंने स्मेल करी, उसमें मुझे कोई स्मेल नहीं आ रही थी। आप सोचिए विक्स जैसी चीज जिसमें इतना इंटेंस महक आती है, उसकी कोई महक नहीं आ रही थी। तो मुझे एकदम कंफर्म हो गया कि मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है। तो हमारे एक डॉक्टर हैं, उनको हमने फ़ोन किया, और उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने एक प्रिस्क्रिप्शन भेजा, वो जो कोविड वाला एक प्रिस्क्रिप्शन है, वो प्रिस्क्रिप्शन इमीडिएटली हमने चालू कर दिया। और साथ में जो चीज़ें मैंने न्यूट्रलाइट की रखी, एक तो विटामिन सी सुबह शाम, ये नीलेश ने मुझे बताया था कि वो जो अपना नया सी है उसका डबल डोज कर दीजिए, तो उसका डबल डोज किया। मल्टीविटामिन डबल डोज किया। प्रोटीन, क्योंकि स्वाद तो चले गया था, तो मैं प्रोटीन पीऊँ कहाँ, दिक्कत उसकी आ रही थी। तो घूम फिर के लस्सी मुझे थोड़ी ठीक लग रही थी, मतलब दही या लस्सी कहिए, वो अच्छा लग रहा था। तो सुबह शाम लस्सी में मैंने प्रोटीन डाल के पिया, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, अश्वगंधा ले रहा था, और यही प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट मैंने डबल कर दिया। मेरा सारा मेन जो वो था फोकस, वो सी पे था, मल्टीविटामिन पे था, कैल्शियम पे था, क्योंकि कैल्शियम में अपना कैल्शियम भी है, जिंक भी है, D3 भी है, तो वो सब उसमें मिल रहा था। और प्रोटीन सुबह शाम। 3 से 4 दिन के अंदर वो टेस्ट स्मेल सब वापस आ गया। हाँ, लेकिन एक पूरा ओवरऑल बॉडी में ना बहुत ज़्यादा यूँ कहिए कि कुछ कुछ इच्छा सी नहीं बची थी, ठीक है। मतलब कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था, एकदम बड़ा वीक सा लग रहा था, जबकि ऐसा कुछ मतलब कोई स्ट्रेस किया नहीं था। तो हुआ ये कि फिर बस एक ही चीज़ ने जो ग्रो किया, वो था कि जो टीम का परफॉर्मेंस था, टीम को देखता था, मीटिंगें कभी-कभी देखता था, तो वो देख के वापस अच्छा लगना। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, किसी भी चीज़ से ज़्यादा जो काम किया ना, जो टीम के लोग, चाहे अपनी खुद के टीम के हों, चाहे श्याम सर की टीम से हों, वो जो टीम के लोग हालचाल पूछते थे ना, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उससे होता था। मतलब जैसे मान लीजिए नीलेश जी का कॉल आ गया, या चंद्रशेखर जी का कॉल आ गया, ठीक है, या श्याम सर का कॉल आ गया, किसी का कॉल आता था ना, तो ऐसा लगता था वो दवाई से ज़्यादा असर कर रहा है। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मतलब लगता था कि चलो किसी ने पूछा तो बहुत अच्छा लगता था, वो फीलिंग बहुत अच्छी थी। तो वो चीज़ मैं एक चीज़ समझ पाया कि दवाई से या सप्लीमेंट से सबसे ज़्यादा काम तो किया किसी का फ़ोन कॉल।
ठीक है, तो मैं ये जरूर कहूँगा कि अपने जितने भी आप लोग हैं, ठीक है, जैसे सर ने शेयर भी किया है कि सबको फ़ोन करके सिर्फ हालचाल लीजिए ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा फीलिंग आता है। मतलब सिर्फ हालचाल, जेन्युइनली हालचाल, क्योंकि आप सोच के देखिए नीलेश जी मुझे क्यों फ़ोन करेंगे? ये हमारा कोई बिज़नेस रिलेशन थोड़ी है, हमारा तो अपना पर्सनल रिलेशन है, ठीक है? लेकिन उनका फ़ोन आया, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वो सब मुझे बहुत फ़ायदा किया, ठीक है? सो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, कोरोना जैसी मतलब कोई बहुत भयानक चीज़ नहीं है, बस एक नॉर्मल वायरल है और घबराने का बिल्कुल नहीं है, टीम के साथ एसोसिएटेड रहिए, सबसे इम्पोर्टेंट वही चीज़ है, ठीक है? और ओवरऑल बस मेरा एक्सपीरियंस इतना ही रहा। थैंक यू सभी को जिन्होंने पूछा हाल-चाल, और जिन्होंने नहीं पूछा वो भी मुझे मालूम है जानना चाहते थे। मेरी भी उनसे बात होगी तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है? थैंक यू सभी को, थैंक यू। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। हाँ, नीरज कश्यप जी हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर इनवाइट करने के लिए मुझे। और कुछ दिन पहले जैसा कि 5 तारीख से मैं भी मुझे भी फीवर आना शुरू हो गया था। तो पहले तो मुझे लगा कि शायद नॉर्मल फीवर है और काफ़ी फिर मैं लेकिन काम मैं करता रहा और बेसिक जो दवाइयाँ हैं वो लेता रहा। फिर लेकिन धीरे-धीरे कर काफ़ी स्वास्थ्य खराब होता चला जा रहा था और मुझे फीवर ही केवल आ रहा था। और फिर मैंने डॉक्टर से जब दिखाया तो उन्होंने जब इनिशियल वाली जाँच हुई तो उसमें मुझे लगा, उन्होंने कहा कि टाइफाइड है, के सिम्पटम्स हैं आपके, टाइफाइड निकला है और थोड़ा-सा इन्फेक्शन है। तो फिर मैंने मेडिसिन तो चलती रही, लेकिन मैं अराउंड 15 तारीख तक आते-आते मैं काफ़ी बीमार और ज़्यादा बीमार हो गया और 16 को मैंने मतलब मेरा सैचुरेशन लेवल 71 पहुँच गया था। हम्म। और मैं खुद से डॉक्टर के पास गया और मैंने जब ये देखा तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि आप कोविड की भी जाँच करा लो। मैंने डॉक्टर से बोला था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि पहले अभी इनिशियल ये देखिए, उसके बाद में, क्योंकि आप तो आराम से चल फिर रहे हैं और आपको सर्दी-जुकाम भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, तो आप अभी पहले ये वाला इलाज करें। लेकिन फिर भी मैं स्पेशली जाँच करने के लिए मैं मेयो पहुँच गया कि मैं डायरेक्टली अपनी जाँच वहाँ से करवा लूँगा जाके। लेकिन वहाँ पर जाकर मुझे साँस लेने में प्रॉब्लम होना शुरू हो गई और मैं फिर अपने डॉक्टर के पास में वहाँ से गया अपने जीजाजी के साथ में ही। और जब ये चीज़ हुई तो फिर वहाँ से मुझे जब जाँच हुई तो निकला कि मैं पॉज़िटिव हूँ। और फिर थोड़ा-सा मैं उस समय तो मैं क्योंकि पूरा दिन भर परेशान रहा क्योंकि मैं साँस नहीं ले पा रहा था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और किसी भी हॉस्पिटल में मुझे रेफ़र उन्होंने कर दिया कि आप या तो लोहिया हॉस्पिटल चले जाइए या फिर या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो कहीं पर बेड भी नहीं मिल रहा था और कहीं पर ना ऑक्सीजन का कोई ऐसा था। तो फिर इस चीज़ के लिए मेरी टीम ने मुझे ना मेरे अपलाइन हैं, जो मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर हैं, नीरज गुप्ता सर हैं या फिर ओपी सर हैं, और सबसे बड़ी बात तो श्याम सर भी मेरे साथ में मतलब लगे रहे। हम सब लोग सबका बहुत थैंक यू कि सबने कोशिश करी और डॉक्टर सिद्दीकी हैं हमारी टीम में, सर की टीम में ही हैं। और कुछ लोग हैं कि जिन्होंने मतलब कंटिन्यू मेरे साथ लगे रहे, फैमिली तो रही, साथ में ये एमवे फैमिली भी ने बहुत सपोर्ट किया। और जहाँ पर भी जो भी चीज़ें हो सकती थी, सबने बात करना शुरू किया कि कहाँ पर बेड और चीज़ें अवेलेबल है। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और न्यूट्रीलाइट की वजह से, क्योंकि मैं पहले से ले रहा था, तो पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, जब बेड कहीं नहीं अवेलेबल हुआ तो फिर मैं वापस कहीं-कहीं जगह से हॉस्पिटल से वापस लौट कर आया। और मैं फिर मैंने सुना था ये प्रोन वेंटिलेशन के बारे में कि आप पेट के बल लेट जाइए, तो वो काफ़ी काम काम करेगा। तो जब तक सब तरफ कॉल चल रही थी, कहीं अरेंजमेंट हो रहा था, उतनी देर मैं लेटा ही रहा वैसे करके। और फिर ऑटोमैटिकली पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, कुछ ऐसा कि मैं वापस मेरा जो सैचुरेशन लेवल है वो 90 और 90 प्लस होना शुरू हो गया, धीरे-धीरे कर। तो मैं मुझे रिलैक्स हुआ। फिर मैंने ये भी कहा कि नहीं, जब कहीं अरेंजमेंट हो गया बेड का, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पर नहीं गया, कि मैंने कहा नहीं, अब मैं ठीक फ़ील कर रहा हूँ और मैं शायद कहीं नहीं जाऊँगा, जाने का कोई ऐसा नहीं है। और इस बीच में तो ये सब चीज़ें चल रही थी, सब बहुत सपोर्ट कर रहे थे कि कोई ये भी रिपोर्ट पॉज़िटिव आ गई। और मुझे जो मेरा सीटी स्कैन हुआ चेस्ट का, वो बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम था कि निमोनिया और कोविड के में दिख रहा था। और 19 प्लस था, जो कि काफ़ी सीरियस स्कोर है इसका। और लेकिन फिर भी
मैंने न्यूट्राइट की डोजेस बढ़ा दिए, और जो भी डॉक्टर सिद्दीकी जी ने जो भी बताया, जो मेडिसिन बताए, जो बेसिक चीजें थी, वो सब चीजें मैंने प्रॉपर ऑन टाइम किया। सबसे बड़ी बात है कि आपको प्रिकॉशन खुद से लेना पड़ेगा। अगर डॉक्टर बता रहे हैं, अगर आपको स्टीम 2 बार बताएगी तो आप 3 बार लें, अगर आप कुछ भी चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात, मैंने अंदर फेथ बनाए रखी कि हम सही हो रहे हैं। फिर इसमें डॉक्टर मेरे हमारे जो प्लेटिनम अप्लाइंग ओपी सर हैं, उन्होंने मैं जब बुक्स की बात आई तो उन्होंने मैं बातों बातों में कहा कि द सीक्रेट बुक का मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, और उसका 120 पेज नंबर 125 में मैंने सेहत का रहस्य पढ़ा, और उसमें जो कैथी गुडमैन बताते हैं कि सोचिए कि अच्छे हो रहे हैं हम, और ये चीज बड़ा काम किया। और नेगेटिव न्यूज़ेस तो बहुत सारी आसपास आ रही थी, फैमिली में भी काफी कई हुए, और कई लोग कोविड की जंग नहीं जीत पाए। कई लोग हमारे अपनी फैमिली में भी बहुत सारे रिलेशन में, इवन मेरी सिस्टर्स के यहाँ पर कई ऐसी चीजें। लेकिन फिर भी मैं नेगेटिव न्यूज़ से बचने के लिए जो चीजें, अगर आप या तो बुक्स पढ़ें या सीडी मैंने सुनी इस विषय में, और उसके बाद में जो भी आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप मूवी देखें, कॉमेडी देखें, कुछ करें, लेकिन नेगेटिव अगर आप अपने आप को खाली रखेंगे तो अब नेगेटिविटी आती रहेगी, क्योंकि हर तरफ जो भी चीज उठाएंगे उसमें नेगेटिव न्यूज़। कभी कोई सामने आपकी फैमिली में बीमार है, या फिर आपके रिलेशन में है, या फिर कई चीजें, तो ये चीजें बहुत रहा। तो पहला तो मैंने कहा कि अगर आप जो भी चीजें मुझे फायदा करा कि अपलाइन से बात करते रहें, लोगों से बात करें, तो जब भी अगर बात आ रही है तो ये बोले कि अच्छे हो रहा हूँ, हम आज मैं अच्छा हो रहा हूँ। और फिर मैंने सेल्फ टॉक करना शुरू किया, बोलना शुरू किया कि मैं और मेरे चारों तरफ भी सब लोग अच्छे ही हो रहे हैं। ये मैं अपने मेरा जहाँ पर मैं जिस रूम में मैं क्वारंटाइन था हूँ आज, फिर मैं अपने बोर्ड पे भी वही लिख देता हूँ, या फिर सामने भी ये चीजें, और विश्वास बनाए रखा। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप विश्वास बनाए रखें कि आप सही हो रहे हैं। और न्यूट्रलाइट की डोजेस ने तो मैं यह विचार कर रहा था, कल ही रात में विचार कर रहा, क्योंकि मेरे अभी घर के सामने ही एक मेरे जो लैंडलॉर्ड हैं रहते हैं, वो भी कल ही एक्सपायर हो गए। और क्योंकि मैंने सजेस्ट भी किया था उन्हें, उनकी फैमिली को कि न्यूट्रलाइट पे आए, लेकिन नहीं ऐसा हो पाया। तो कल मैं विचार कर रहा था कि थैंक गॉड कि हमारे पास न्यूट्रलाइट है, जो कि डॉक्टर्स तो दवा हमें दे रहे हैं, वो तो चीजें चल रही हैं, लेकिन 3-4 दिन के अंदर में मैं बहुत 16 तारीख में मैं काफी ज्यादा सीरियस हुआ, और 18-19 तक आते आते मैं एकदम नॉर्मल हो गया। आज मैं एकदम नॉर्मल हूँ, अपने रूम में ही उसमें रहता हूँ, लेकिन अपने आप को पूरा हेल्दी फील कर रहा हूँ। अभी रिपोर्ट नहीं आई है, 14 दिन के बाद ही वो होगी। तो ये चीजें हैं। और थैंक यू पूरी टीम को, श्याम सर स्पेशली मेरा हालचाल लेते रहे, और जब भी कोई भी ऐसा पर्टिकुलर वीडियो जो है हमें सपोर्ट करे उन्होंने शेयर किया। ओपी सर ने बहुत एक दिन में 4-4 5-5 कॉल लेकर, जबकि वो खुद भी बीमार हो गए, और जिसका रीजन कहीं कहीं पर मेरे वजह से कई लोगों को इन्फेक्शन क्योंकि हुआ, क्योंकि होने के चांसेस हुए, लेकिन कई ऐसे लोग थे, घर में मेरी मम्मी भी थी जो कि डायबिटिक है, लेकिन न्यूट्रलाइट की वजह से, क्योंकि वो पहले से यूजर है, हार्डकोर यूजर है इसकी, तो उसकी वजह से वो उनमें कुछ भी ऐसा फर्क नहीं पड़ा। बाकी तो लोगों को भी मैंने जहाँ पर इस दौरान भी मैंने ऐसा नहीं कि काम किया, अच्छा लग रहा था कि जो चीज मुझे परेशानी हुई वो किसी और को ना हो, उससे पहले मैं उसे बता दूं, चाहे वो डॉक्टर की हेल्प हो। और डॉक्टर सिद्दीकी हमेशा से साथ में रहे, जब भी चीजें कुछ पूछी कि अगर फैमिली में कोई चैलेंज हो रहा है तो उन्होंने हेल्प किया, सपोर्ट किया, यानी कि तो एमविक फैमिली का तो कोई जवाब नहीं है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। एक्सीलेंट, वेरी, बहुत बढ़िया। और कोई शेयर करना चाहेगा? हाँ ओपी जी। नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। नाम ओपी शर्मा। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं यही कह सकता हूं कि देखिए, आप सबके सामने ये बात एकदम साफ साफ निकल के आ रही है कि दवा लेते हुए चलिए और न्यूट्रलाइट यूज करते हुए चलिए, इन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से आप अपने आप को क्योर कर सकते हैं। ये एकदम क्लियर निकल के आ रहा है। अच्छा, इसमें जो है
भाप लेना, गर्म पानी पीना, खाना खाने का तो मन करेगा नहीं, तो एक रोटी, 2 रोटी, जो कुछ भी, अच्छा रोटी और सब्जी, रोटी और दाल, रोटी और समथिंग के अलावा और कुछ नहीं। तो ये सारी चीजें मैंने भी किया, लेकिन कहीं ना तो कहीं इस समय बड़ी भीड़ लगी हुई है उन सारे मैसेजेस की जो कोविड से रिलेटेड हैं। बहुत ढेर सारे डॉक्टर्स की वीडियो आ रही हैं, वीडियो उस पर व्हाट्सएप पर, मतलब एकदम बाढ़ आई हुई है इस समय। और उन सारे मैसेजेस में या उन सारे वीडियोस में कुछ वीडियोस आप सारे लोगों ने ऐसी देखी होंगी जिसमें डॉक्टर खुद कह रहे हैं कि स्पेशली अगर कोविड की बात की जाए तो इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी कोई दवा नहीं। हम जो कुछ भी दवा कर रहे हैं वो सिम्टोमेटिक दवा कर रहे हैं, जो सिम्टम है, बुखार है तो उसकी दवा दे रहे हैं, खांसी है तो उसकी दवा दे रहे हैं, बॉडी में पेन है तो उसकी दवा दे रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप न होने पाए तो उसके लिए अगर कुछ है तो उसकी दवा दे रहे हैं। तो कोविड की दवा क्या है, कोविड के लिए क्या दे रहे हैं जो मेन मुद्दा है उसकी तो दवा ही नहीं दे रहे हैं। इवन मैंने एक वीडियो में सुना कि डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई हॉस्पिटल आने से आप लोग बचिए, वो पैनिक मत करिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं हॉस्पिटल बुलाऊं भी तो किस बात पर बुलाऊं, मेरे पास किस चीज का इलाज है, कोविड का इलाज तो मेरे पास नहीं है ना। तो थोड़ा सा एकदम स्पष्ट रूप से समझने की ये जरूरत है कि कोविड के लिए स्पेशली कोई मेडिसिन नहीं है, और इसके बाद भी लोगों का कोविड ठीक हो रहा है। तो वो कैसे हो रहा है? मुझे समझ में आ रहा है कि जितना ज्यादा हम गर्म पानी पिएंगे, हम लोगों ने इस बीच में नॉर्मल पानी पिया ही नहीं, एकदम नॉर्मल पानी ही नहीं पिया, गर्म करके ही पिया। तो जितना ज्यादा हम नॉर्मल पानी छोड़ देंगे, गर्म पानी पिएंगे, और जितना ज्यादा भाप लेंगे, वो कोविड के इन्फेक्शन को दूर करने में हमारा सपोर्ट करेगा। मुझे ये समझ में आया, मुझे सबसे ज्यादा ये समझ में आया कि जिस चीज की दवा नहीं है, वैसे बताने के लिए मैं पता नहीं क्या चीजें स्किप कर रहा हूं, लेकिन इतना समझ में आया कि इसे हवा बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये 3-4 दिन का फीवर और पेन और ये सारी चीजों का है सारा रोल, 3-4 दिन में ये खत्म हो जाएगा। बाकी न्यूट्रलाइट के बारे में सारे लोगों ने बताया। मैं अभी कल सर से बात कर रहा था तो श्याम सर से मैंने कहा कि मेरे घर में मैं भी, मेरी पत्नी भी और मेरा बच्चा भी, सभी लोग इन्फेक्टेड हैं, और ये सारे के सारे लोगों का जो टोटल न्यूट्रलाइट के टैबलेट्स की डोज है, 66 टैबलेट्स हम लोग पूरे दिन में यूज कर रहे हैं, छाछट। वो मतलब एकदम शरीर पर अगर कोविड ने बमबारी किया तो हमने बमबारी कर दिया न्यूट्रलाइट, है ना। जो हम प्रोटीन यूज कर रहे हैं वो तो यूज कर ही रहे हैं, जो च्यवनप्राश यूज कर रहे हैं वो यूज कर ही रहे हैं। ओपी जी, ओपी जी, हाँ, हाँ, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आ रही है एक्चुअली मेरा वो जो जिस सिस्टम से मैं कनेक्टेड था वो सिस्टम में कुछ दिक्कत हो गई अचानक से। तो जो कुछ भी मतलब देखिए, चंद्रशेखर जी के साथ मैं रश्मि जी को देख रहा हूँ और वेरी हैप्पी टू सी हर, मतलब देख के खुशी हो रही है कि नाउ शी इज फिट एंड फाइन। और जब ये वो उसमें थी
क्वारंटाइन थी, तो भी उस दिन सिल्वर एंड अप का जो प्रोग्राम था उसमें आवाज सुने, तो आवाज से बहुत अच्छा फील हो रहा था। वेरी नाइस, थैंक यू गॉड, ये फील हो रहा था। और इन सारे क्रम में ना, जितना ज्यादा अपने आप को पॉजिटिव बना के रखेंगे उतना मजा आने वाला है। एंड नथिंग लाइक सीरियस, कुछ बहुत बड़ी चीज ऐसा अरे मुझे क्या हो गया, इट इज नॉट लाइक दैट। और इसमें डॉक्टर सिद्दीकी जी, डॉक्टर खान जी हमारे ग्रुप में हैं, और मैं गॉड को थैंक्स करता हूं कि वो हमारे टीम में हैं, हमारे परिवार में हैं। तो उन लोगों ने हर कदम पर साथ दिया, हर कदम पर। इवन मेरे घर अगर ब्रेड की जरूरत पड़ी ना, तो ब्रेड ले आकर के वो बाहर से देके, सर आप, मैं गेट नहीं खोलूंगा, आप ऐसे ही रख के चले जाइए, फिर बाद में उस पर जो है स्प्रे करके, और मतलब हमारा जो ये कौन सा स्प्रे है, नहीं याद आ रहा है नाम, परशु का स्प्रे बना करके, हर 2 घंटे में परशु का स्प्रे बना करके पूरे घर में स्प्रे कर रहे हैं हम लोग। तो इस तरह से पूरा ध्यान रख रहे हैं। जितना ज्यादा हम ध्यान रखेंगे उतना ज्यादा बेहतर, सेफ रहेंगे, बेहतर बने रहेंगे। और कुछ ऐसा हैट्रिक होने की जरूरत नहीं है। लास्ट में एक लाइन जरूर कहूंगा, इतनी अवस्था तक किसी ने वॉरियर नहीं कहा था। मेरी बात समझ रहे होंगे आप लोग, मतलब कोविड योद्धा, तो कम से कम एक योद्धा शब्द लगा इसी बहाने से ही, है ना। और श्याम सर ने तो हमेशा हालचाल लिया, है ना, ये काम किया। तो थैंक यू, बस मेरे तरफ से यही। एक्सीलेंट ओपी जी, और सच में ये बहुत काम करता है। अगर आप मनोदशा आप अच्छा बना के रखते हैं, अपने आप को पॉजिटिव बना के रखते हैं, तो ये दवाओं और दुआएं बहुत काम करती हैं, बहुत सारी चीजें काम करती हैं। हमारे बीच आशीष निगम जी हैं जो कुछ शेयर करना चाहते हैं। हाँ, मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मेरे को भी सर अभी कोविड हुआ था, मैं 29 तारीख को एडमिट हुआ था लास्ट मंथ में, और मेरे कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो गई थी। मेरे तो मतलब कि फीवर आ रहा था, फीवर के बाद धीमे धीमे वो कंडीशन इतनी क्रिटिकल हुई कि मेरे लंग्स में काफ़ी इन्फेक्शन हो गया। 75% मेरे लंग्स में इन्फेक्शन आ गया था। उसके बाद मैं एडमिट हुआ तो मेडिकल कॉलेज में एडमिट हुआ था, और वहाँ पे मेरा इलाज चला। मैं वहाँ भी अपने न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स कंटिन्यू यूज़ कर रहा था। मैं लेके गया वहाँ, डॉक्टर्स ने देखा जब मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वहीं पे मेज पे सारे रखे हुए थे, तो उन्होंने भी कहा कि आप यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे जो एक्स्ट्रा दवाइयाँ उसको एक दे रहे थे मल्टीविटामिन, उन्होंने कहा आपको इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं उसको कंटिन्यू करता रहा। वहाँ पे ये है कि विटामिन सी मैं वहाँ नहीं ले जा पाया था, क्योंकि पहुँचाना वहाँ पे अंदर अलाउ नहीं था। तो मैं भी अपने डेली तुलसी और विटामिन डी और ये 3-4 प्रोडक्ट मेरे कंटिन्यू चल रहे थे वहाँ पे। उसके बाद जब मैं डिस्चार्ज होके आया हूँ, तो मैं घर पे आने के बाद, क्योंकि लंग्स में काफ़ी इन्फेक्शन आ गया था, तो मेरे अपलाइन है जितेंद्र सर, उन्होंने मेरे को फिर इग्निशिया का मतलब बोला कि इसको यूज़ करो, उसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। तो मैंने उसको यूज़ करना शुरू किया। इस टाइम भी मेरे कंजक्शन में ये नहीं कहूँगा नहीं है, अदर दवाइयाँ भी चल रही हैं, लेकिन साथ में ये है कि इग्निशिया होने से इस टाइम मेरा 45% रह गया है, और उससे मुझे काफ़ी प्रॉफिट हुआ। वीकनेस इतनी ज़्यादा आ गई थी कि मुझे मोबाइल तक उठाने में बहुत तकलीफ होती थी, इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई थी वहाँ पे। फिर मैंने अपने यहाँ पे आने के बाद मेरा प्रोटीन पाउडर डेली है, विटामिन सी है, और एलमंड डी है, सारी चीज़ें स्टार्टअप हुई, तुलसी है। और आज की डेट में ये कह सकता हूँ कि जो वीकनेस है वो काफ़ी हद तक मेरी नॉर्मल हो चुकी है। अब मैं काफ़ी हद तक अपना जो पर्सनल वर्किंग है सारी चीज़ें करने में इजी गोइंग कर रहा हूँ, उतना सही हूँ। बहुत सी है तो जो बीच में छोटे मोटे इश्यूज़ हुए, तो उसमें कहीं ना कहीं सबने काफ़ी हेल्प भी की मेरी, क्योंकि आज के इग्निशिया से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ इस चीज़ में। लंग्स में मेरे काफ़ी उसमें प्रॉफिटेबल हुआ। अदर दवाइयाँ खाने से जो है उसमें कभी गैस की प्रॉब्लम, इस टाइप की प्रॉब्लम काफ़ी उड़ जा रही है। इंक्लूडिंग मेरा कज़िन भी अभी उसको कोविड हो गया था, तो उसके साथ भी प्रॉब्लम यही आ रही थी, उसको काफ़ी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हुई थी, विटामिन सी की वजह नॉर्मल वाली। तो मैंने उसको कुछ सजेशन दिया कि विटामिन सी या तुम ना खा के ये खाओ। उसको जब मैंने दिया है उसको, या उसकी भी गैस की इशू काफ़ी हद तक नॉर्मल हुई। अदर दवाइयाँ भी वो न्यूट्रीलाइट की काफ़ी यूज़ करने लगा उसके बाद से। अब ये है कि चीज़ें
न्यूट्रीलाइट पे तो बिलीव करना पड़ेगा लोगों को और उस पर करना पड़ेगा। यही कहूँगा कि लंग्स में यदि इन्फेक्शन आ रहा है आने से पहले ही मैं अपना भी ये कह सकता हूँ कि आदमी इग्निशिया का यूज़ एक बार कर जरूर है। मुझे सर ने कई बार मुझसे बोला कि आप इसको एक बार यूज़ करो, मैंने उस टाइम नहीं किया, लेकिन आज सिचुएशन आने के बाद मैंने यूज़ किया और कह सकता हूँ कि उसका मुझे प्रॉफिट है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। राइट। और आप लोग देख रहे हैं कितना न्यूट्रलाइट कितना असर करता है। होना तो लाजमी है, वो कभी भी हो सकता है, लेकिन उससे क्या क्या कैसे आप अपने आप को सेफ रख सकते हो। हमारे बीच में नीलेश जी हैं जिनके पेरेंट्स को ये चैलेंज आया था, लेकिन आज बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो मैं नीलेश जी से भी चाहूंगा कि नीलेश जी को कुछ बताएं कि क्या क्या उन्होंने कैसे हेल्प किया। थैंक यू चंद्रशेखर जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो मैं बात बोलूंगा कुछ चीजें मेरे अपने अनुभव से हैं, कुछ मैंने बाकी लोगों को जो स्टडी किया है, डॉक्टर्स से थोड़ी बहुत जो बात होती रहती है उसके आधार पे मैं बात करूंगा। देखिए, न्यूट्रलाइट खाने से कोरोना नहीं होगा ये बिल्कुल नहीं कहा गया है। मास्क लगाने से कोरोना नहीं होगा। ज्यादातर केसेस में आप मास्क का इस्तेमाल करें तो कोरोना आपकी बॉडी में एंटर नहीं करेगा, क्योंकि न्यूट्रलाइट इनसाइड बॉडी काम करता है, आउटसाइड बॉडी मास्क काम करता है, और कोरोना बाहर से अंदर की तरफ आता है, अंदर से बाहर की तरफ नहीं जाता है। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम तो न्यूट्रलाइट खा रहे हैं तो हमें तो कोरोना नहीं होगा, तो ये मिथ है, प्लीज इसको रिमूव करिएगा। दूसरी बात जो ये है कि मैं इनफैक्ट ये सेशन और इससे पहले जो भी लोगों को मैं बहुत गौर से नजदीक से सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो एक बात हम लोगों के बिजनेस में कही जाती थी ना कि बिल्ड इट बिफोर यू नीड इट। ऐसा कहते थे कि आपको कुआं पहले खोद दीजिए बाद में, ताकि जब प्यास लगे तो खोदने की मतलब जरूरत ना पड़े। तो मेरे को लगता है इम्यूनिटी आज की डेट में एग्जैक्टली वैसी चीज है। बिल्ड इट बिफोर यू नीड इट। कोरोना हो उससे पहले अगर आपके पास अच्छी इम्यूनिटी है तो आप माइल्ड सिम्टम्स के साथ बाहर आ सकते हैं। मैक्सिमम जो हमारे दोस्तों ने यहाँ पे बात की ना, वो वही लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी अच्छी थी, जिनका फेथ बहुत स्ट्रांग था न्यूट्रलाइट के ऊपर। सिर्फ न्यूट्रलाइट नहीं, न्यूट्रलाइट के ऊपर फेथ ने भी उनके साथ बहुत सारा काम किया। तो कई बार ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है और लोग सिर्फ ये कर रहे होते हैं कि वो न्यूट्रलाइट ही खा के काम चला रहे थे। बिल्कुल, बट आपको ये नहीं पता है कि जो लोग ठीक हुए न्यूट्रलाइट के साथ साथ उनका विश्वास भी बहुत था। और आप हो सकता है एकदम नए हो और आप सिर्फ न्यूट्रलाइट को टेस्ट एंड ट्राई करने के लिए काम कर रहे हो, तो मैं तो एडवाइस करूंगा आप डॉक्टर्स के साथ न्यूट्रलाइट को यूज करिए। इट विल गिव यू मोर फास्टर एंड मोर बेटर रिजल्ट। मेरे फादर कैंसर पेशेंट हैं और ड्यूरिंग सर्जरी टिल टुडे ही हैज लॉस्ट अबाउट 30 kg ऑफ हिज वेट, बॉडी वेट। सो आप वीकनेस का लेवल उनके समझ सकते होंगे कि सर्जरी के बाद से, जब कैंसर हुआ था उसकी सर्जरी से अभी तक 30 किलो वेट लूज किया उन्होंने, तो क्या स्थिति होगी। लेकिन जब वो हॉस्पिटल से आए तो हमें रियलाइज नहीं हुआ कि इनको कोविड हुआ है। और रीजन ये था कि डे 1 से, इनफैक्ट पहले से, वो कुछ दिन पहले से हमने वो लेते नहीं थे न्यूट्रलाइट वगैरह। उनका मतलब वो कहते थे अरे ये सब हमको मत खिलाया करो, ठीक है, जितना वो दवाइयों से बहुत परेशान हो चुके थे, तो उनको लगता था कि ये भी दवाइयां हैं। तो CFB सिर्फ एक चीज वो खाते थे जबरदस्ती करने पे, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो बोले कोई एक चीज बता दो वही खाऊंगा, तो CFB हम लोग देते थे रेगुलरली उनको। लेकिन कुछ दिन पहले से लकली वो प्रोटीन पाउडर यूज कर रहे थे और वो मैंने भेजा था बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के बाद। तो जब वो घर आए तो उनको एक बार लगा नहीं यार, अब जैसे वो यहाँ पे हैं अभी, शुरुआत में पहले कुछ दिन वो आइसोलेटेड थे, जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आए तो उन्होंने लोगों से बात की और मैं सुनता था बाहर, तो उनका जो उनके बड़े भाई या छोटे भाई लोगों से बात करते थे, तो ये कहते थे यार लगा ही नहीं कि कोरोना हुआ कुछ, ना हमको वीकनेस लग रही है ना हमको कुछ प्रॉब्लम लग रही है, हुआ कैसे, लोग इतना परेशान कैसे हो जाते हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो प्रोटीन पाउडर से रिलेटेड है। प्रोटीन पाउडर अगर आप सही मात्रा में दे रहे हैं तो इससे बढ़िया रिकवरी किसी प्रोडक्ट से नहीं होती। मतलब बाकी सारी चीजें जो लोगों ने बताई बिल्कुल ठीक है, बट प्रोटीन इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल थिंग जो रिकवरी में बहुत हेल्प करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि 2 कैटेगरीज ज्यादा परेशान है आज की डेट में। एक वो जो ओवर कॉन्फिडेंट है और दूसरी वो जो ओवर पैनिक है। अभी OP जी बता रहे थे ना, तो जो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं शुरुआत में, वो डॉक्टर्स को भी काम नहीं करने देते हैं दवाइयों के साथ। और मुझे लगता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही है कि बहुत पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत पैनिक होने से ना आपकी बॉडी, आपका खुद का इम्यून वैसे भी वीक हो जाता है। दूसरा, आपका ट्रस्ट न्यूट्रलाइट डॉक्टर सबके ऊपर से हट जाता है। तो बहुत पैनिक मत होइए। और दूसरी बात यह कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंट में मत होइए, क्योंकि जब बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो क्या होगा कि वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी, तब उसका रियल ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे और वो तब तक आपके हाथ से खेल या डॉक्टर के हाथ से खेल जा चुका होता है मेरे ख्याल से। और स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर प्रसून एंड डॉक्टर स्नेहा। आई थिंक दीज गाइज हैव प्लेड एज अ गॉड। इनका जो रोल रहा है ना इस पूरी जर्नी में, भगवान का रोल रहा है। एकदम निर्छल स्वभाव जिसको कहते हैं ना, कि उस तरीके से दे हैव
been talking to people and helping them to come out with this situation. और मुझे पता है उनकी खुद की लाइफ में इस टाइम पे जो चैलेंजेस चल रहे होंगे कि पता नहीं कायदे से सो भी पा रहे होंगे कि नहीं सो पा रहे होंगे, क्योंकि आप ये सोचिए कि हम में से मैक्सिमम कॉल्स जा रही होंगी, तो उनके तो और भी बहुत सारे पेशेंट्स होंगे जो उनको कॉल करते होंगे, उनका खुद का सोशल सर्कल कितना होगा और उनकी खुद की प्रैक्टिसेस, हॉस्पिटल्स आना जाना, वो सारी चीजों के बाद एंड उसके बाद भी दे यूज्ड टू रिस्पॉन्ड टू अस. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रसून एंड डॉक्टर स्नेहा. आई मीन एकदम दिल से बात मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को. लास्ट में मैं एक बात बोलूंगा, मैं फिर से इसको पीवी से नहीं रिलेट करना चाहता हूँ. मैं आपको सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट बता रहा हूँ. मैंने सिर्फ और सिर्फ लोगों को कॉल ही किया था, लोगों को ये बताने के लिए कि मेरे पेरेंट्स को भी इससे फायदा हुआ है, आप चाहे तो ले सकते हैं, और विटामिन सी जो नया वाला है उसके बारे में बताया, क्योंकि ये बेसिक इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग समझ में आई कि क्योंकि दुनिया को लगता है कि वो एक विटामिन सी ले ले रहे हैं तो ठीक हो जाएगा, और वो प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि विटामिन सी वाटर सॉल्युबल होता है, तो जैसे भी आप यूरिन पास करते हैं तो जनरली वो बॉडी से निकल जाता है और उसके बाद विटामिन सी आपकी बॉडी में नहीं रह जाता. और हमारा वाला जो नया विटामिन सी है वो 8 घंटे स्टे करता है, मतलब वो टाइम टू टाइम पोर्शन टू पोर्शन करके रिलीज हो रहा होता है, तो बॉडी में उसका वो जो लेवल है वो 8 घंटे तक मेंटेन रहता है. तो ये छोटी छोटी चीजें सिर्फ मैंने लोगों के साथ शेयर की थी, और मैं देख रहा था मेरे ख्याल से इतनी आसानी से पहली बार 1000 पर्सनल पीवी हुआ होगा मेरा. और इनफैक्ट मैंने 100-200 पीवी तो ऐसा भी था कि जो हमारी टीम के कुछ लोग हैं जो उनके अगल बगल के लोग थे, मैंने उनको दे दिया कि यार आपके बगल में अगर आप कंफर्टेबल है तो आप जाकर दे सकते हैं. उनको एक ऑर्डर है उनका जिसको अर्जेंट ही था कि आज ही चाहिए उनको, तो उनको अगर आज चाहिए तो अब आज तो मैं नहीं जा सकता हूँ, और अगर मैं कुरियर भी करूंगा, ऑनलाइन ऑर्डर भी लगाऊंगा तो नहीं होगा. दूसरा जो मैंने फायदा देखा, स्पेशली मैं आपको एक सच्ची बात बता रहा हूँ, ये है मैंने जनवरी से एक हैबिट डाली थी. मैंने जितने कस्टमर से मैंने सबको रजिस्टर कर दिया था, और खुद उन जो पुराने थे उनको भी, और नए हर महीने में नए कुछ मैंने टारगेट अपना इंटरनल ले रखा कि मैं हर महीने इतने कस्टमर रजिस्टर करूंगा. जो कस्टमर मतलब कस्टमर वो नहीं जिसके लिए हम पहले 3 पीसी करते थे कि ड्राइवर का नंबर ले लिया और मौसी का नंबर ले लिया और मम्मी का नंबर ले लिया और 3 पीसी करना, वो वाला नहीं. तो ओरिजिनल कस्टमर्स की मैं एक दिन ऐसे डेटा देख रहा था, जब पर्सनल पीवी मैंने देखा इतनी हो गई, तो 7 ऐसे कस्टमर्स थे जिनसे शायद मैंने बात भी नहीं की थी, उनका पीवी सेम आ रहा था. तो मुझे लगा ऐसा फॉल्स तो नहीं, तो मैंने 1-2 लोगों को फोन किया, तो पता चला उन्होंने विटामिन सी खुद से लिया, और खुद से लिया उन्होंने विटामिन सी. तो मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, ऐसा नहीं कि उनको कोई रात में आत्मज्ञान आ गया था. एक्चुअली एमवे भी आपके कस्टमर्स को मैसेज भेजता है. मेरे एक फ्रेंड ने कंप्लेंट की, वो डायनामेट लॉन्च हुआ तो उसने बोला यार तुम हमेशा प्रोटीन पाउडर और आयरन की बात करते रहते हैं मुझसे, तो तुम्हारे यहाँ ये भी आता, तुमने बताया नहीं मुझे कभी. ही हिमसेल्फ हैज कॉल्ड मी, उसने कंप्लेंट की. क्यों? क्योंकि मैंने इसको रजिस्टर किया था, और मैंने देखा 2 ऐसे कस्टमर है जिन्होंने 100 पीवी का ऑफर उठाया था, जो भी बीच में आया था 100 पीवी का ऑफर 2 कस्टमर्स ने उठाया था मेरे. तो मुझे लगा भैया ये मतलब हम शायद कई बार गलती कर देते हैं कि हम बताते ही नहीं लोगों को, और क्योंकि हमको लगता है पता नहीं क्या सोचेगा. तो इससे बढ़िया है कि आप एमवे के ऊपर छोड़ दीजिए, एमवे मैक्सिमम चीजें उनको बताएगा, आप अपनी इन्फॉर्मेशन देते रहिए, लेकिन एमवे जब उनको बताएगा तो आपका पीवी ज्यादा आएगा, कम नहीं आएगा. आप कस्टमर रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को भी काम करिए, मतलब इट विल हेल्प यू, आपका ही बिजनेस में फायदा होगा. मैं जनरली कई बार शुरुआत में जब तक ऐसा माइंडसेट नहीं था तो 3 पीसी एक्चुअली कई बार ना करने ही पड़ते थे, क्योंकि सब तो अपना पर्सनल पीवी कर लेते थे और उसी में से कस्टमर को देते रहते थे, तो अंतिम में भूल जाते थे और कहते थे अच्छा एक बार देख ले 3 पीसी हुआ है कि नहीं, तो 3 पीसी करना पड़ता था. आज जैसे पता चलता 27-28 पीसीज के रजिस्ट्रेशन के साथ पीवी हो गई और आपको पता भी नहीं चलेगा. सो ये थोड़ा लाइन से हटके वाली बात थी, लेकिन इसने भी फायदा किया मुझे, और मैं लास्ट में फिर से ये बोलूंगा कि मेरे जानने वाले लोगों में से ऐसा नहीं कि लोगों की फर्टिलिटी नहीं हुई है इस ड्यूरेशन में, सेकंड वेव में, लेकिन अभी तक मैंने ये नहीं सुना कि वो न्यूट्रलाइट यूजर पुराने थे और उनकी फर्टिलिटी हुई. मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि टीके का काम कर रहा है न्यूट्रलाइट, बट पता नहीं क्यों विद ग्रेस ऑफ गॉड, मतलब गॉड इज सो काइंड कि अभी तक मैंने नहीं सुना. पीपल हैव गॉन टू हॉस्पिटल बट दे हैव केम बैक सेफली. दे प्रॉब्ली उनकी हो सकता है प्रॉब्लम बढ़ ही रही हो, दवा से भी ठीक हो गई हो, और हो सकता है दवा से ही ठीक हुए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरे जानने वाले में अभी तक मेरे पास एक केस भगवान की दया से नहीं आया है कि वो न्यूट्रलाइट यूजर रहे हों और ही हैज लॉस्ट और शी हैज लॉस्ट हिज लाइफ. तो ये तो मेरा विश्वास है. अब पता नहीं मतलब भगवान डेटा क्या है क्या नहीं कहेगा, बट मुझे फिर से मैं यही बात कहूंगा आपसे बिफोर आई क्लोज कि बिल्ड योर इम्यूनिटी बिफोर यू नीड इट. आप अपनी इम्यूनिटी के ऊपर तब काम करिए. आज अगर आप फिट है तो आप ज्यादा काम करने की जरूरत है, ताकि जब आप कभी भगवान ने अगर ऐसी कोई अनफिट वाली सिचुएशन आए तो आप जैसे रश्मि जी, ओपी जी और कमल अनामिका, ये लोग जैसे होम आइसोलेशन से ही निकल आए, इनको सिम्टम्स टाइप बहुत ज्यादा आया ही नहीं, इस तरीके की सिचुएशन हो तो वो बहुत अप्रिशिएटिंग होगी, ना कि आपको हॉस्पिटल जाके और बहुत पैनिक होके वापस आना पड़े.
So thank you and CS over to you. थैंक यू नीलेश जी। और आप सभी लोगों को मैं थैंक्स कहना चाहूंगा। और सच में आप लोगों ने ये सारी चीजें प्रूव कर दिया कि पॉजिटिविटी क्या होती है। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से भी जो हमारे एमवे में जो कूट के भरा जाता है, जो सिखाया जाता है कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का होना कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जब हम जान पाते हैं और उसको महसूस कर पाते हैं और उसको रियलाइज कर पाते हैं और जब लेना शुरू करते हैं तो बहुत फायदा होता है। हाँ, आराधना सिंह जी हैं, उन्होंने रेज किया है, वो कुछ कहना चाहते हैं। जी चंद्रशेखर जी, हम कुछ शेयर करना चाहेंगे कि अभी जो आप देख रहे हैं कि इस समय पैंडेमिक तो सभी को पता है, तो और गवर्नमेंट ने इस समय इलेक्शन करवा रखे हैं गांव में, पंचायत चुनाव वगैरह। तो भाई भी इसमें इलेक्शन में था, तो हमें वोट डालने भी जाना पड़ा और भाई हमारा पॉजिटिव हो गया। हम वहां गए, वोट डाल के आए, हालांकि थोड़ा सा दूरी बना के रखी, लेकिन फिर भी पॉसिबल ऐसा नहीं था, भाई पूरी फैमिली वहां थी, लेकिन बिल्कुल सेफ आए। और आज स्थिति ये है, आज ही अभी उसका फोन आया तो वो बता रहा था कि मेरा जो गांव है और आसपास के जितने लोग हैं, वो हर गांव में 75% लोग पॉजिटिव हैं। ये कंडीशन हो गई है वहां पे। और अच्छे से न्यूट्रीलाइट यूज करने का, या जो समझिए, या यहाँ जो हम सीखते हैं कि कैसे अपना ख्याल रखें, उससे टचवुड एकदम सेफ है। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। राइट, तो मैं यही कह रहा था, आप सब ने देखा और आज मैं बड़े प्राउड से कह सकता हूँ, मेरी वाइफ है जो फ्रंटलाइन वर्कर भी है और इस समय लोगों को, बहुत सारे लोगों को हेल्प भी कर रही हैं। कैसे जॉब में है, चूंकि वो एज अ स्टाफ नर्स की तरीके से हैं और अभी कोविड वार्ड में भी इन्होंने ड्यूटी किया है। बहुत सारे पेशेंट्स को भी इन्होंने देखा है और कह सकते हैं बाय डिफॉल्ट या किसी तरीके से इनको भी कोविड पॉजिटिव रही। और हाँ, सुजीत जी कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, सब लोग को नमस्ते। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मनोबल नीचे मत रखिए जरा सा भी, क्योंकि मनोबल जरा सा भी नीचे हुआ तो आप समझ लीजिए कोई भी किसी भी परिस्थिति में सब एकदम मामला सब गड़बड़ जाएगा। और सर एक चीज और कहना चाहेंगे कि कोविड चलिए हुआ, ठीक है, कितना परसेंटेज है? 29 से अगर 40, 45, 50, 55 तक हुआ है तो ये समझ लीजिए कि नॉर्मल है। ये जानने का कोविड एक कोई हुआ नहीं है, क्योंकि मैं डॉक्टर से मैं बराबर टच में रहता हूँ। मैं 2 मैं कोविड का हॉस्पिटल से होके आया हूँ, तो उसमें डॉक्टर ने कहा कि आप किसी भी परिस्थिति में मनोबल नीचे मत होने दीजिए। आपका मनोबल नीचे हुआ, आपका तुरंत हार्ट बीट और मेंटल सब एकदम नीचे आ जाएगा। और मैं 2 बातें कहना चाहूंगा कि मेरी 2 बेटियां बंगलौर में, दोनों शादीशुदा। बड़ी बेटी का 1 महीने पहले उसके हस्बैंड का मार्केट में है तो कहीं से कुछ इफेक्ट हुआ, उसको सांस लेने में दिक्कत हुई। वो डॉक्टर के यहाँ गई, वो पूछी, समझ के आई, वापस फिर ये न्यूट्रालाइट का जितना भी सब देना शुरू कर दिया। अभी दूसरी वाली बेटी का, उसको भी बुखार हुआ। हमने उसके हस्बैंड से पूछा कि क्या हुआ, तो बोले कि 23 है। तो हमने कहा कोविड नहीं है, आप घबराइए मत। हमने फिर उससे उसको ऑर्डर कराया और वहीं बंगलौर में सामान भिजवाया और अभी वो 3-4 दिन में एकदम फर्स्ट क्लास है और सारी चीज। तो हमने कहा कि भाई देखिए घबराइए मत, घबराने से तो बहुत कुछ चीजें एकदम नॉर्मल हो जाए। और इधर बीच में हमने 2 लोगों को च्यवनप्राश और 2 एक विटामिन की गोली फ्री में दिया। हमने कहा जब रहोगे तो ठीक है, बाकी पैसे का बाद में हिसाब होगा, पहले तो अपना तबीयत तो सही करिए। ये चीजें सर। एक्सीलेंट। देखा आपने, आप सभी ने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस सुने कि कैसे फायदा हुआ। तो मैं रश्मि को इनवाइट करना चाहूंगा, जो कि अभी अभी कोविड वार्ड में इन्होंने ड्यूटी भी किया है, 15 डेज पॉजिटिव भी हुई और ठीक भी हो गई, है ना। और इनका क्या एक्सपीरियंस रहा इस न्यूट्रलाइट के दौर पे। और इन्होंने चूंकि बहुत क्लोजली पेशेंट्स को डील किया है और जितने भी बहुत ही सीरियस जो लोग होते थे उनको डील करती थी, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो मैं रश्मि से जानना चाहूंगा। और क्या उन्होंने न्यूट्रलाइट पे उन्हें क्या फायदा बेनिफिट हुआ है वो भी शेयर करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू और गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लग रहा है आज डिजिटली सबसे मिलके, है ना। बहुत दिन से मिस कर रही थी मैं सबको। और मैं थैंक्स टू कहूंगी गॉड को और
अपलाइन को शायद ये एमवे बिजनेस और ये एसोसिएशन नहीं होता ना, तो मैं इन चीजों को इतना प्राउडली और इतना कॉन्फिडेंस से नहीं कर पाती, है ना। नो डाउट ठीक है, जॉब थी, शुरुआत में जॉब चॉइस थी, नहीं पता था कब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। वो लॉन्ग स्टोरी है, उधर नहीं जाएंगे। और अभी मेरा वार्ड 1 अप्रैल से मेरा हॉस्पिटल कोविड कन्वर्ट हुआ, सडनली गवर्नमेंट की तरफ से आया कि क्या कहते हैं कोविड में कन्वर्ट होना है, तो सब स्किप कर रहे थे कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। अब मैं एज ए सीनियर, मैं वहां पे काफी सीनियर हूँ, तो क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर से महाराज जी का डायरेक्ट ये हुआ कि किसी को तो तैयार होना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अच्छा ठीक है चलिए मैं कर लेती हूँ। और जस्ट होली थी 29 को, और 1 अप्रैल से मेरे को ड्यूटी पे जाना था, तो हमने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ द ड्यूटी फिनिश हो जाएगी और ठीक है उसके बाद थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे, थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। तो 29-30 की होली रही और 30 को मैं घर आई, और मेरी बेटी को भी फीवर आ रहा था, गांव हम गए थे तो वहां पे थोड़ा सा मैं पैनिक हुई, लेकिन न्यूट्रीलाइट वगैरह हम लेके गए थे, उसको मैंने दिया वहां पे सब, तो वो ठीक हो गई। तो थोड़ा सा ठाकुर जी की प्रेयर की, सब क्या, मैंने कहा एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो सब घर पे सब ठीक रहे तो ज्यादा मन लगेगा काम करने में। और फिर थैंक्स टू गॉड कि वो ठीक हो गई 2 दिन पहले। तो फिर मैंने क्या कहते हैं बोला, मैंने कहा ठीक है मैं 1 तारीख से ड्यूटी अपनी ज्वाइन करती हूँ। फिर मैं 1 को गई, 1 को मेरे हॉस्पिटल में ओपनिंग हुई, और 12 बजे हॉस्पिटल में ओपनिंग हुई। लिटरली जब तक अपने सामने आप नहीं देखते ना, नहीं पता होता ना कि क्या चल रहा है सोसाइटी में। सुन रहे थे कि क्या कहते हैं मेदांता कोविड कन्वर्ट हो गया है, केजीएमसी में बेड फुल हो गए हैं, लोहिया का ये हाल है, लेकिन हमें नहीं पता था कि सच में, ये लगा था मीडिया में बस न्यूज जा रही है, ऐसा नहीं होगा। और लिटरली हम 2 डॉक्टर, मैं, और मॉर्निंग से स्टार्ट होना था हमारा क्या कहते हैं, और थोड़ा सा डिले हुआ सारा अरेंजमेंट करते हुए, 12 बजे स्टार्ट हुआ और 2 स्टाफ नर्स आई थी और मैं, हम 3 लोग थे और 2 डॉक्टर्स थे। और बस जैसे ही बोला गया कि स्टार्ट, सीएमओ ऑफिस में मैसेज डाला गया और धड़ाधड़ 5-6-7 पेशेंट लाइन में आ गए। मतलब हम लोग शॉक थे कि जैसे लग रहा था कि क्या पेशेंट कहीं ऐसे रखे हुए हैं क्या, मतलब 10 मिनट भी नहीं हुए और यूनिट खुली नहीं कि फुल हो गया। और लिटरली मतलब लगा कि यानी कि सीरियस है चीजें, और हम लोगों ने अपना पार्ट स्टार्ट किया। ठीक है, बहुत मतलब उस दिन अपनी ड्यूटी को हम लोगों ने कंटिन्यू किया, काम किया, टचवुड चीजें अच्छी रही, स्टार्टिंग अच्छी हुई। अब इस तरीके से कहते ना रेगुलर रूटीन अब जो होता है, जो एक चीज मैंने बहुत फील की और फेस की, लास्ट ईयर मेरी पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव हो गई थी और इनको भी फीवर आया था। जो कहते ना कोविड ठीक है, सारी चीजें हैं, अभी नीलेश भैया ने कहा नॉर्मल कोल्ड है, आप मास्क लगा के रहो, लेकिन कहते ना कई बार जो इमोशनल बॉन्डिंग्स होती है ना, वो बहुत स्किप हो जाती है इस ट्रीटमेंट के बीच में। जो हम लोग आपस में, जब हम पूरी टीम हम लोग बात कर रहे थे, वही पेशेंट थे, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स थी, ऑक्सीजन की नीड थी, उनको नॉर्मल ट्रीटमेंट, लेकिन वो इतना डरे हुए थे ना। तो हम लोग ये कहते थे कि उनको ये लगता था, क्योंकि हम लोग जिस गेटअप में उनके पास जाते थे, कोई वो हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को फेस नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हम कवरअप थे या कवरअप रहते हैं, है ना। जनरली क्या होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं या आप एडमिट होते हैं तो कोई बंदा जो आपका ट्रीटमेंट करने आता है वो बहुत अच्छी से स्माइल के साथ आपसे बात करता है, आप कैसे हैं, आप ठीक हैं, अच्छा ठीक हो जाएंगे, उठ के बैठिए, है ना, थोड़ा सा खाया आपने कि नहीं खाया, और क्या कहते हैं चलिए ठीक है थोड़ा ऑक्सीजन ऐसे लगा लीजिए, डॉक्टर आते हैं आपके अच्छे से हाथ रखते हैं, आपसे बात करते हैं, आप ठीक है। तो एक लगता है कि ट्रीटमेंट के साथ साथ एक इमोशनल टच जो मिलता है ना, वो बहुत सपोर्ट करता है इम्प्रूव करने में। लेकिन कोविड के सिनेरियो में जो मैंने देखा लास्ट ईयर, अपने पापा से भी मैंने सुना था कि क्या होता है कि ऑलरेडी जो ट्रीटमेंट कर रहा था वो खुद में भी बहुत डरा हुआ होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे ट्रीटमेंट करना, लेकिन खुद ना खुद वो भी कहीं डरा हुआ होता है और वो पेशेंट के पास जाता है, लेकिन उस इमोशंस और फीलिंग के साथ वो नहीं जा पाता, है ना। कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे, पेशेंट को टच भी करते हैं, उनको ट्रीट भी करते हैं, उनको खाना भी खिलाते हैं, है ना, लेकिन कुछ लोग नहीं जाते। और जो वो उसकी वजह से जो पेशेंट और जो वो कहते हैं ना वो ट्रीटमेंट, उनके बीच में जो वो दूरी होती है ना, कई बार उनको
उस जंग में लड़ने से हरा देती है, जो मैंने मैंने फेस किया। मैंने देखा ऐसे बहुत सी, मैंने कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस थे, मैंने देखा कि 35-37 ईयर के यंग जो आए यूनिट में एकदम अच्छे, अभी जैसे नीरज जी कह रहे थे, सच में 71 SpO2 पे वो घर पे कितना फास्ट रिकवर हुए, हॉस्पिटल में 92 SpO2 पे वो आए हैं, और तीसरे चौथे दिन वो सीरियस हो गए, बाईपेप पे जाके फिर वो सरवाइव ना कर पाए। कहीं ना कहीं उनके अंदर का फेयर कि मैं नहीं ठीक हूँगा, है ना। हम लोग उनको कई बार काउंसलिंग करते थे। मैं अपने शायद मैं ब्रिट की स्टूडेंट हूँ और एमबीए के साथ हूँ, तो मैं पेशेंट को बहुत काउंसलिंग करती थी और डायरेक्ट कनेक्ट होती थी। शायद इसी वजह से इस बार मुझसे थोड़ा लापरवाही हुई, जिसकी वजह से मैं पॉजिटिव भी हो पाई। लेकिन कहीं ना कहीं उनका डर, मुझे लगता था कि उसे निकालना चाहिए और उनसे अटैच होना चाहिए, है ना। और जिन्होंने उस डर से जीता वो ठीक हुए। एक स्टोरी मैं बताऊंगी, मेरे हॉस्पिटल में ही एक मदर एडमिट हुई थी, 99 अप्रॉक्स की थी, और उनका बेटा भी एडमिट हुआ था जो 70s के अप्रॉक्स एज था। बेटे की भी इनफ एज थी, मदर की भी इनफ एज थी, लेकिन मैं उनको देखती थी, वो दादाजी, उनकी माँ L2 में एडमिट थी ऑक्सीजन पे, वो विदाउट ऑक्सीजन पे थे। तो वो चले आते थे अपनी मम्मी के पास कि मम्मी खाना खाया कि नहीं खाया। हाँ, मतलब वो अपनी 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 कहते हैं ड्रीम, कैसे ड्रीम कनेक्ट होते हैं। आप अपनी बीमारी से भी जीतते हो जब आप ऐसी जगह पे होते हो। हम देखते थे वो आ जाते थे मम्मी के पास, क्या कहते, सिस्टर माँ को खाना खिला दीजिए, वो खाएंगी नहीं। उनकी 99-98 के अप्रॉक्स रही होगी, बहुत मतलब बेड रिटर्न ही रहती थी। और उनका बेटा भी काफी ओल्ड एज का था और बड़ा बेटा था। करी नहीं, मेरी मम्मी बीमार हो गई है और मुझे अपनी बिल्कुल फिक्र नहीं है। वो पूरे टाइम अपनी माँ के साथ लगे रहते थे। हम लोग कहते थे आप अपना केयर करिए, आप इम्प्रूव हैं, आप ठीक हैं, उनकी एज है, उनको टाइम लगेगा, है ना। लेकिन आपको ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत है। आप इस L3, आप इस इधर इतने इन्फेक्टेड यूनिट में मत आइए। कहते थे नहीं, मैं माँ के बिना मेरा मन नहीं लगेगा। और मैं देखती थी लिटरली सच में, क्या कहते हैं, वो बहुत अच्छा इम्प्रूव कर रहे थे, है ना। तो कहते हैं ना, जब आपके ड्रीम कनेक्ट होते हैं ना, वहीं पे कुछ यंग लोग थे जो क्विट कर जा रहे थे, है ना। और वही मैं उनको देख रही थी 70s की एज में, वो अंकल इतना खुद को वेल फील कर रहे थे। और क्योंकि उनके ड्रीम कनेक्ट थे उनकी मदर से। उन्हें ये था कि कोविड क्या कहते हैं, उसमें मदर है मेरी और वो ठीक हो और मुझे माँ के साथ घर जाना है। तो और 14 डेज की मेरी ड्यूटी थी। वो दोनों माँ बेटे ठीक थे, अभी निगेटिव नहीं आए थे तो घर नहीं गए थे। तो कहने का क्या मतलब है ना, कई बार जब आपके कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग ड्रीम होंगे ना, तो आप इन चीजों से अपने आप लड़ लोगे, निकल लोगे। मेरे साथ क्या रहा, सच में नीलेश भैया ने जो बोला, मैंने रिकॉल भी किया कि मैं आखिर कोविड पॉजिटिव कैसे हो गई। सच में मैंने थोड़ा सा लापरवाही की, मेरा मास्क कहीं ना कहीं लूज रहा होगा या जो भी था, शायद उस वजह से वो मेरे अंदर वो वायरस गया। लेकिन मैं न्यूट्रीलाइट लेके गई थी, न्यूट्रीलाइट मैं खाती थी, मैं बुक्स पढ़ती थी। तो ड्यूटी पीरियड में ही मैं रिकॉल कर रही थी, मैं क्योंकि जब मेरा टेस्ट हुआ ना, मैं एकदम हेल्दी थी। आफ्टर 14 डेज मैं एकदम हेल्दी थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही थी कि आज मेरा टेस्ट होगा और मैं शाम को घर चली जाऊंगी। हाँ, लेकिन कहते हैं ना, अंदर से बॉडी थोड़ा इल होती है, साइकोलॉजिकल थोड़ा सा वो वाइब्रेशंस आती है कि कहीं आप थोड़ा सा ठीक नहीं हो। तो पता नहीं कि थोड़ा सा डर लग रहा था कि पता नहीं यार रिपोर्ट पॉजिटिव ना आ जाए। फिर क्या हुआ कि शाम को रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। अब मैं कंफ्यूज, मेरे साथ की जो मेरी टीम थी सब कंफ्यूज कि दीदी आप तो एकदम ठीक है, आपको तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आपकी रिपोर्ट कैसे पॉजिटिव आ सकती है। मेरे साथ एक लड़की थी, उसको कोल्ड था बहुत ज्यादा, उसको फीवर आ रहा था 2 दिन से। कह रही मुझे तो फीवर आ रहा है, आपकी रिपोर्ट पक्का निगेटिव होगी, आप बात करके दोबारा कराइए। मैंने कहा नहीं यार, हो सकता है कि क्या कहते हैं शायद रिपोर्ट ठीक हो। 25 था मेरा वो वैल्यू। मैंने कहा हो सकता है ठीक हो। फिर मैंने रिकॉल किया, मैंने कहा आखिर, तो मैंने रिकॉल किया, मैंने देखा 2-3 दिन पहले मुझे फीवर आया था, ड्यूटी टाइम में ही फीवर आया था। लेकिन एक कहते हैं ना, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है तो आप अपने पे ध्यान नहीं देते हो। तो मैं फ्राइडे को थोड़ा सा, मैं जब ड्यूटी पे गई थी तो थोड़ा सा मुझे एब्डोमिनल पेन हुआ था और फीवर आया था। तो मुझे थोड़ा गैस्ट्रिक सिम्टम्स हुए थे, तो मैंने ध्यान नहीं दिया था। मैं ड्यूटी करके आई थी, फिर नॉर्मल रूटीन मैंने एक वो डोलो खा ली थी, रेस्ट किया था, इनसे बात किया। फिर मैंने न्यूट्रीलाइट की थोड़ा डोज बढ़ा दी थी क्योंकि मैं सारे न्यूट्रीलाइट लेके गई थी। च्यवनप्राश में सुबह खा के जाती थी, सारा न्यूट्रीलाइट वगैरह मैं खा के जाती थी, है ना। जिसमें बस शाखा था मेरा नेचुरल सी, उस समय वो इन्होंने बीच में लाके दिया था। उस समय मैं क्या कहते हैं
अरे काफी कुछ था, मैं क्या काउंट कराऊं, मेरी पूरी टेबल भरी पड़ी है। अगर मैं दिखाऊं तो बस शाखा है, नेचुरल बी है, मिल्क थिस्टल है ना, इग्निसिया है, गार्लिक है, सीएच बैलेंस है, और डेली है, मल्टी कैरोटीन है, और तुलसी है, और अश्वगंधा है। कहने का मतलब है जो लेना चाहिए मैं सब ले रही थी, और लेके भी मैं गई थी। मतलब घर पे ये खुद ले रहे थे और मैं अपना खुद का पार्ट सारा लेके मैं गई थी। और मैं सुबह ड्यूटी जाने से पहले च्यवनप्राश गुनगुने पानी से लेती थी, और एक क्या कहते हैं छुहारा खाती थी, मतलब कुछ ड्राई फ्रूट्स खाती थी। उसके बाद मैं सारे न्यूट्रीलाइट खाती थी, और उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट करने जाती थी। तो फिर मैं तो मुझे मतलब वही ड्यूटी के बीच में जब मुझे फीवर आया ना, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। जैसा कि बता रहे हैं उज्जवल, उत्तम भैया की टेस्ट चला गया। आई डोंट नो, शायद मेरा टेस्ट गया होगा, मैंने उधर भी मेरा ध्यान नहीं गया। मतलब मैं बिल्कुल मतलब कहते ना एंजॉय कर रही थी अपने काम को, क्योंकि सुबह का जो एक्सपीरियंस रहता था पेशेंट के बीच में, शाम को आके जो हम लोग थोड़ा सा गेट टुगेदर करते थे, है ना, और देन जब मौका मिलता था तो इससे कनेक्ट हो जाते थे। तो कहते हैं ना कि जब आप इन सारी चीजों से कनेक्ट होते हो, कई बार आपकी बॉडीज पे उन चीजों का असर हो रहा होता है, लेकिन आपको पता नहीं होता है ना। और फिर जब मुझे मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो फिर मैंने क्या कहते हैं थोड़ी देर तो लगा, अरे यार, मतलब मैं इस बात के लिए नहीं दुखी थी कि पॉजिटिव आ गई, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास न्यूट्रीलाइट है ऑलरेडी, मैं उन चीजों से काम करके आई हूँ, तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और मुझे ठीक होना है, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों को फेथ देना है। अगर मैंने क्विट किया तो बहुत से लोगों का फेथ शायद डगमगाएगा, और मैं उन्हें फेथ नहीं दे पाऊंगी कि ये चीजें काम करती हैं, और वो शायद आगे इन चीजों से लड़ने के लिए नहीं तैयार होंगे। तो मैंने खुद को कॉन्फिडेंस में लाया, है ना, सेल्फ टॉक की। बस दूसरा ये था कि बच्चों से मिलना है, नहीं मिल पाऊंगी, है ना, फिर 14 दिन की दूरी हो जाएगी। 1 तारीख से थे, फिर 14 दिन दूर हो जाएंगे बच्चों से, तो थोड़ा देर रहा इमोशनली रही। फिर श्याम सर ने समझाया, श्याम सर के एक बार मुझे आज भी याद है, सर ने कहा, रश्मि देखो तुम परमार्थ का काम कर रही थी ना, और परमार्थ का काम कर रहे थे, और सब अच्छा होगा, शायद ठाकुर जी की कुछ ब्लेसिंग्स होगी, कुछ मैसेज देना चाह रहे होंगे तुम्हारे द्वारा, शायद इसीलिए ये चीजें हुई होंगी। मुझे आज भी सर के वो वर्ड याद है कि मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग किया। मैंने कहा हाँ, शायद मुझसे वो कुछ मैसेज दिलाना चाह रहे हैं, तभी ये चीजें शायद मेरी आई, और शायद इसीलिए ये मेरी लाइफ में हुआ। और शायद मुझे भी बहुत सी चीजें सीखनी थी, समझनी थी, और बहुत से लोगों के लिए एक मैसेज देना था। और फिर वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर मैं क्या कहते हैं होम आइसोलेशन पे आ नहीं सकती थी, क्योंकि बच्चे थे, मम्मी थी, तो मैंने वही हॉस्पिटल में ही हम लोग आइसोलेट हुए। हम 3-4 लड़कियां थे। मैं देखती थी सब पूरे टाइम सबकी क्या बात होती थी, सब निगेटिव टॉक करते थे, दीदी ये हो गया, वो हो गया। और मैं सोचती थी कि चलो मेरे पास एक कहते ना, एक आपके पास जब सेकंड एक विजन ऑफ लाइफ सर्वाइवल का होता है, और एक एम होता है, मतलब आप समझिएगा। मतलब जब हमने एमवे बिजनेस ज्वाइन किया था, तो मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ के इतने एम हो जाएंगे, इतने ड्रीम हो जाएंगे, इतनी चॉइसेस हो जाएंगी, है ना। जॉब किया था, लगता था यार जीवन बस यही है, बहुत कुछ कर ले जाएंगे, बहुत कुछ पा लेंगे। लेकिन जब एमवे बिजनेस आया ना, तो लगा कि जीवन जीने का मकसद कुछ और है। बहुत से लोगों को हम होप देंगे यहाँ पे, है ना, उनकी लाइफ में हम वैल्यू ऐड कर पाएंगे। तो मुझे लगा कि जब वो सब बातें करती थी, मैं सोचती थी उनके पास और कोई टॉपिक ही नहीं है, क्या कहते हैं। तो मैं उनसे कहती थी, क्या तुम लोग पूरे टाइम इसी निगेटिव चीजों में उलझे हुए हो, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालो। मैंने वहां पे डिसाइड किया, मैंने कहा थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालूंगी। मैंने डिसाइड किया, मैं वहां पे मैंने योगा शुरू किया, है ना। मैंने कहा मैं अपनी टीम को क्या मैसेज दूंगी कि मैं कोविड पॉजिटिव हो गई थी, और उसके बाद मैं ऐसे बहुत मैं मतलब हताश और रहती थी, न्यूट्रीलाइट खाती थी, सारा दिन सोती। क्या करूंगी यार, कुछ तो अलग सा करूं कि टीम को, हमारी जो फीमेल है, मैं उनको एक मैसेज दे पाऊं यार। क्योंकि लेडीज एक बैकबोन ऑफ द फैमिली होती हैं। अगर वो क्विट कर जाएंगी तो फैमिली 90% अपने आप क्विट कर जाएगी, है ना। तो उन्हें खुद में जीतना है, क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली के लिए एक एग्जाम्पल बनना है। तो मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा कुछ चेंजेस करने चाहिए, एक अपनी स्टोरी बनानी। आखिर एमरल्ड जाएंगे तो क्या बताएंगे कि जब फाउंडर प्लैटिनम थे यार, और ऐसी ऐसी जर्नी थी, और ऐसा सिचुएशन आया था, और मुझे ये प्रॉब्लम्स हो गई थी, और मैं ऐसे। तो मैंने कहा नहीं, तो मैंने योगा शुरू किया, थैंक्स टू गॉड, है ना। और उसने मुझ पे बहुत काम किया, मेरी सोच पे बहुत काम किया, मेरी हेल्थ पे बहुत काम किया। मैं अंदर से खुद को बहुत हेल्दी फील करने लगी, जिसकी वजह से शायद सिम्टम्स ना
थे और ना है और आगे ना आएंगे। और मैं बहुत जल्दी हेल्दी हुई। मैंने 9th डे पे ही अपना टेस्ट करा लिया। मैं टेस्ट कराने के लिए गई जब 8th डे पे, तो जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटर है वो कह रही नहीं अभी टेस्ट नहीं कराना है, 14 दिन पे टेस्ट कराना है। अब मुझे तो घर आना था, घर आने का एक्साइटमेंट था, और तो मुझे लगा यार घर जाना है। तो हम लोग उस दिन तो लौट आए। दूसरे दिन हम लोग सुबह 9 बजे चुपचाप गए, उनसे मिले बिना, चोरी से हम लोगों ने टेस्ट कराया। अब टेस्ट तो करा लिया, सारा दिन दिमाग में थे अगर पॉजिटिव आ गए ना तो बहुत लेक्चर मिलेगा, कहेंगे कि अपनी मर्जी की और टेस्ट करा लिया। मना किया था मंडे टेस्ट कराना है, मतलब रियली आज मेरा टेस्ट होना था। और हम लोगों ने, और फिर लैब में हमने बात की, वहां नंबर दिया, वहां से मेरे पास शाम को 3 बजे कॉल आई कि दीदी आप निगेटिव है। किसी को भी हॉस्पिटल में नहीं पता था कि मैंने टेस्ट करा लिया है। और जब मैं निगेटिव, मेरी प्रिंटेड रिपोर्ट उन्होंने मुझे भेजी, तो मैंने मैनेजमेंट में भेजी। मैंने कहा मैं निगेटिव हूँ, अब मैं घर जा रही हूँ, है ना। सब शौक थे, अरे आपने क्यों करा लिया टेस्ट। हमने कहा नहीं कोई नहीं, अब ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अब 2-3 दिन घर पे रहेंगे, फिर वेडनेसडे थर्सडे में ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। और फिर मैं घर आई। तो आप सबसे मैं यही कहूंगी ना, देखिए क्या कहते हैं, पेंडेमिक चल रहा है ना, और ठीक है, हम सब कहीं ना कहीं उसके पार्ट हैं। उस दिन अमरीश सर ने भी बोला था, शायद कुछ हमारे ही आपके या कुछ ऐसे कर्म थे जिसकी वजह से आज इन चीजों को हम फेस कर रहे हैं। याद है पहले हमारे पूर्वज, हम दोनों बात कर रहे थे कि पहले क्या होता था, पहले लोग बाग लगाते थे, है ना, कि हमारे बच्चे बड़े होंगे तो आम के बाग लगाते थे, वो आम खाएंगे, गांव जाएंगे, ऐसे एंजॉय करेंगे। हम अगर लिटरली नोटिस करें अपनी पिछली लाइफ को, हम लोगों ने क्या कुछ ऐसा काम किया? कुछ तो नहीं किया। हम लोगों ने क्या किया, या जो आज क्या है, आज इतना ज्यादा मॉडिफिकेशन हो गया ना, इतना ज्यादा हम लोग डिजिटली हो गए हैं चीजों से कि नेचर से हम दूर हो गए हैं। तो भाई अगर हमने नेचर को अवॉइड किया है तो पनिशमेंट भी तो पाने का कहीं ना कहीं हक तो है ना। तो शायद वो पनिशमेंट है नेचर का, और कहीं ना कहीं वो हमें मैसेज दे रहा है कि आप वापस आइए उन चीजों में, है ना। और कहीं ना कहीं अपने आप से आप जीतिए। पहले लोग देखिए, हम दोनों उस दिन मम्मी ने हमारी एक पिक्चर लगवाई थी, नया दौर, है ना, नया दौर, ऐसे ही बैठे, मम्मी ने कहा वो पिक्चर लगाओ। तो उस मूवी को मैं देख रही थी, उसमें मैं लोगों की जो लाइफ स्टाइल देख रही थी। पहले लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते थे। आप दिल से अच्छा सोचिए, कितने दिन हो गए आप खुल के हंसे हैं, कितने दिन हो गए आप खुल के आपने अपने बच्चों से पॉजिटिव बात की है। अगर आप एमवे में नहीं है ना, नॉर्मल फैमिलीज में देखिए लोग इतना डरे हुए हैं, है ना। सब जगह लोग निगेटिव टॉक करते हैं, निगेटिव बात करते हैं, कोई होप नहीं है। लोग बस एक जंग है, एक लड़ाई है कि यार लड़ना है, जीतना है, पढ़ाई करो, अच्छी जॉब चाहिए, बस एक कहते हैं ना मनी अर्निंग हो गए, बस पैसे कमाने पैसे कमाने पैसे कमाने। अरे यार पैसे तो कमाने, लेकिन उस पैसों का एंजॉय कैसे करना है वो तो आपको पता होना कि वो चीजें शायद कहीं ना कहीं हम खो दिए हैं। और शायद ये कोविड इसीलिए आया है कि हम फिर से अपनी लाइफ को, अपने आप को रिकॉल करें कि वापस हमें उसी एसोसिएशन में आना है, अपनी फैमिलीज को, अपने समाज को, है ना, एक हेल्दी इन्वायरमेंट देना है और लोगों से प्यार करना है ना। और जब आप इन चीजों को फील करोगे ना और इसके साथ आप काम करोगे ना, आप बहुत जल्दी आप हेल्दी एंड वेल्दी होगे और बहुत से लोगों के लिए आप राइट मैसेज दोगे। अभी मैंने लिटरली अपने फादर के लिए, कल मैंने यहाँ से न्यूट्रीलाइट का ऑर्डर लगवाया। शायद मैं एमवे बिजनेस में नहीं होती, नहीं लगवा पाती, है ना। मैंने उनको यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर लगवाया अपने फादर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। लास्ट ईयर मेरी पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव थी, सर को पता था, और सबको मैंने यहाँ से 13-14 हजार का न्यूट्रीलाइट भेजा था और सब बहुत हेल्दी हुए थे। तो मेरे पापा बहुत इमोशनल हो गए थे जब उनको पता चला था। तो मेरी भाभी ने उनको यही समझाया था कि पापा देखो, खुद रोली अपना इतना, जब हम लोगों का इतना ख्याल रख सकती है ना, तो क्या वो अपना ख्याल नहीं रख सकती हैं, है ना। वो अपना और अच्छा ख्याल रखेंगी, यानी आपको एक राइट एग्जाम्पल भी बनना है ना। तो मेरे पापा को बहुत प्राउड कॉन्फिडेंस आया, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने यही कहा कि हाँ बिटिया तुम अच्छे से ठीक हो जाओ। तो आप सबसे मैं यही कहूंगी कि देखिए ये जो चीजें हमें मिली है ना, बहुत से लोगों की लाइफ में होप देने के लिए मिली है ना। तो इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा अपनी लाइफ में लाइए और एक लोगों के लिए एक राइट मैसेज बनिए, है ना। और उसकी शुरुआत आप शायद खुद से कर पाएंगे, अपनी फैमिली से कर पाएंगे। जब आप इस तरीके से करेंगे ना, एक इमोशंस फीलिंग के साथ जब आप काम करेंगे ना, वो बहुत बड़ा काम करता है।
उस इमोशंस को जिंदा रखिए, लोगों को प्यार करिए, है ना। और उसकी शुरुआत शायद आपके घर से होगी। जब आप अपने घर में प्यार करेंगे ना, तो अपने आप समाज में उस चीज को फैला पाएंगे जो हमने किया। और आज मैं इनसे कह रही थी कि यार ज्वाइन कर लूं, क्योंकि मेरी जरूरत है। हॉस्पिटल में बहुत से लोग इन्फेक्टेड है, कितने डॉक्टर्स मोस्टली इन्फेक्टेड। अगर हम सब लोग क्विट करके बैठ जाएंगे तो ट्रीटमेंट कौन करेगा। तो कह रहे नहीं, जिद पे कि नहीं अभी नहीं जाना, तुमको थर्सडे से जाना है। मैंने कहा चलो ठीक है, 2-3 दिन रुक जाते हैं। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमें जहाँ पे जो मिली है उसको पूरा करना है और एक एग्जाम्पल बनना है लोगों के लिए। तो मेरी बेस्ट विशेष है आप सभी के साथ। आप लोगों से यही कहूंगी कि इन चीजों से ऊपर उठिए और सेल्फ टॉक करिए, बुक्स पढ़िए, एसोसिएशन में रहिए, है ना। और न्यूट्रलाइट आप पे काम करेगा ना। जब आपका मेंटल लेवल स्ट्रांग होगा, तो जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा आपका एसोसिएशन, जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा आप उतनी जल्दी हेल्दी होके आएंगे और अपनी स्टोरीज को शेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। मेरी बेस्ट विशेष है आप सभी के साथ कि आप सबकी फैमिलीज हेल्दी रहें, वेल्दी रहें और आप एक एग्जाम्पल बने एमवे फैमिली में, है ना। एक समाज में हमें एमवे के और न्यूट्रलाइट के लिए एक एग्जाम्पल बनना है कि लोग कहें हाँ न्यूट्रलाइट हमें खाना चाहिए, ये हमारे ऊपर काम करता है। थैंक यू। ओवर टू माय हस्बैंड। बेसिकली सच में थैंक यू। और आप सभी लोगों को, जिन लोगों ने अपना शेयरिंग किया, और उन लोगों के लिए एक अच्छी सी क्लैपिंग हम कर सकते हैं, और खुल के करिए क्लैप।